महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। जितना भी आप कर सकते हैं सब लोग मिलके। और 5-5 सब्सक्राइबर को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं 1 महीने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पे हूँ, तो तब तक चैनल आप ही संभालिए। 5000 सब्सक्राइबर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। 5000 सनातन परिवार के सदस्य हैं। उम्मीद है कि 1 महीने में आप इसको 10,000 करके मुझे लौटाएंगे। अब बात करते हैं आज के विषय पे। मनुष्य को कर्ता भाव हो क्यों जाता है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। वो एक भजन है, गाना है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और कितनी सच्चाई है। ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी काम होता ही नहीं है। अगर ईश्वर रूपी शक्ति आप में विद्यमान नहीं हो तो आप एक हाथ, कितने भी ताकतवर हो, 1 गिलास पानी हाथ में लेके नहीं पी सकते। तो आपको घमंड किस बात का हो जाता है? मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने बड़े। आजकल एक सज्जन मिले मुझे, इसीलिए ये विषय आया। भाई साहब, मैंने तो बहुत सेवा की है लोगों की। मैं तो हर आदमी की सेवा करता हूं। मतलब मेरे पास तो जो आ जाए, मैं तो, भगवान की कृपा है, नाम भी लेते हैं, मैं तो सबकी सेवा में ही पूरा जीवन बिता दिया जी। और कोई घमंड भी नहीं है मुझे। आपने सेवा की। मैं इसी बात से हैरान होता हूं। लोग सड़कों पे सोते हैं, खाने को भोजन नहीं होता, भूखे मरते हैं। ईश्वर ने अगर आपको धनाढ्य बनाया है तो ईश्वर ने बनाया है। निश्चित ही आपके कर्मों का योगदान रहा होगा, बट अगर वो ना बनाता तो क्या कर लेते? अपनी ही सेवा नहीं कर पाते भाई, लोगों की क्या करते? तो आप करता नहीं है। उसने आपको जो दिया है, उसी ने प्रेरणा दी है, उसी ने धन दिया है, उसी ने लोगों को भेजा है जो आपसे सेवा करवा सके। तो आप धन्य हैं कि सब में तो ईश्वर है। आप धन्य हैं कि ईश्वर ने आपसे सेवा करवाई। भाई मुझे किसी कोठार का मालिक बना दिया जाए और मेरे पास लोगों को बारी बारी भेज दिया जाए, तो कोठार देने वाला भी वही है, कोठार में धन देने वाला भी, लेने वाला भी वही है। आप सिर्फ यहां से निकाल के यहां दे रहे हैं, उसमें भी आप में कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने किया। रहीम जी का एक किस्सा है, मैं आपको पहले कभी सुनाया होगा कि नहीं मुझे याद नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना, उनको आगरा से निकाल के और अहमदाबाद का दीवान बना दिए गए। कृष्ण भक्त रहे बहुत बड़े। तो उनकी आदत थी, जो भी सवेरे वो बैठते और जो भी आता उनको, जो भी उनसे बन पड़ता वो सबके देते और अपनी आंखें नीचे रखते। तो एक बार उनके जो मातहत काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि रहीम जी, आप जब सुबह लोगों को बांटते हैं, खैरात बांटते हैं, तो आपकी आंखें नीचे क्यों रहती हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी।
देनहार कोई और है, देत रहत दिन रात दिन रैन। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग बड़ाई मेरी करे, तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है जो दिन रात दे रहा है, उसी का दिया हुआ तो मैं बांट रहा हूं। और लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मेरी गर्दन झुकी रहती है कि ईश्वर यह अन्याय मुझ पे क्यों। विनम्र होना चाहिए। ईश्वर अगर कुछ देता है तो अति विनम्र होना चाहिए, और वो आपको सेवा के लिए ही देता है, पीढ़ियां पालने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए नहीं देता। क्या ले जाओगे यहां से एकत्रित करके? आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। अर्जित ज्ञान को भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। बिल्कुल ये वाला पूरा खाली हो जाता है ना, तब आप आगे जाने के हकदार होते हैं। अगर आप अपने ज्ञान से भी लिपटे रहे तो यहीं पे रहेंगे भूत बन के, ब्रह्म राक्षस बन के। आप अपनी शक्तियों पे आश्रित होगे तो भी यहीं रहेंगे। आपको जो सात्विक शक्तियां हो चाहे पाश्विक शक्तियां, वो सारी यहीं छोड़ के जानी पड़ती है। कुछ नहीं ले जा सकते आप। तो इकट्ठा करके करोगे क्या? और आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। आप किसी की भी किस्मत नहीं बदल सकते कि मैं अपने बेटे के लिए इतना कर जाऊं और उसके लिए नहीं। आप उनका कर्जा उतार के जा रहे हो जितना उनको लेना है आपसे। दिन रात नाक रगड़ के कमाओगे और उनके लिए छोड़ के जाओगे, और वो 2 मिनट में उड़ा देंगे। आप कितना भी उनको बनाने का प्रयास कर लो। धीरू भाई अंबानी का ज्वलंत उदाहरण है। पूरे जीवन में उन्होंने जो है कठिन परिश्रम करके उल्टा सीधा ऊपर नीचे राजनीतिक और सारे साम दाम दंड भेद नीति शास्त्र वेद ज्ञान करके अथाह संपत्ति अर्जित की, दोनों भाइयों में बांट दी। एक ने उसको डबल कर दिया और एक ने डुबो दिया, अनिल अंबानी ने। देखे तो दोनों को बराबर ही गए थे। तो आप किसी की किस्मत नहीं बना सकते। उसके जितना भाग्य में लिखा है, जितने उसने कर्म किए हैं, संचित है, वो मिलेगा। आप एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते। आप अपना निवास स्थान नहीं चुन सकते। ये आपको भ्रम ही है। वो निवास स्थान आपको चुनता है। हर चीज आपका भ्रम है कि आप करते हैं। इस कर्ता भाव को अपने भीतर से निकालिए भाई। ये आपके विनाश का कारण बन जाता है। ईश्वर में श्रद्धा रखिए और विनम्र रहिए कि ईश्वर तू ही करता है, तू जो करे वैसा सही है। मुझे अगर ये वहम हो जाए कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, बिल्कुल बेकार है। ईश्वर जो मुझे प्रेरणा देता है वो मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। करने वाला ईश्वर ही है। उसने इन बातों को सुनने के लिए आपको चुना है। अदरवाइज 5000 ही सब्सक्राइबर क्यों एस्ट्रो निशान भारद्वाज पे तो 50,000 है। ईश्वर ने वो बातें सुनने के लिए उनको चुना है। राजनीतिक बातों को सुनने के लिए 8,000 रुपये द फैक्स, 8,000 सब्सक्राइबर द फैक्ट स्पीकर्स पे हैं, पर अपने नाम का श्रवण करने के लिए मात्र आप लोगों को ही चुना है। मैं माध्यम हूं और मैं बहुत ही ईश्वर के का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना। कर्ता भाव होना नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है। आप ये जितने भी शब्द निकलते हैं मेरे नहीं है। मेरे द्वारा किए गए शब्दों का चुनाव भी स्वयं ईश्वर ही करता है भाई। मुझे कुछ नहीं आता और न इस बात का वहम था, न है, न पालना। मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एपिसोड बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट का हो गया। आज के वीडियो में इतना ही।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी हो सके। और 1 महीने तक चैनल आप ही को संभालना है। महादेव।